और जो अब ये बताइए, रातों रात जहाँ पे पैसा मिल जाए बट जाए। सही बात है। अब लोग देखिए, लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन इस बार विश्वास है, प्रशांत किशोर आए हैं तो बदलाव जरूर आएगा। 14 को हमारा बेटा बेटी यहाँ है। अरे 14 को अभी गए थे ना बेचारे टीम समझ कर वोट कर दें तो सिर्फ आपका और बांकीपुर का दशा नहीं सुधरेगा, बल्कि पूरे बिहार की दशा सुधर सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्थानीय है, लोकल है, वार्ड नंबर 22 के, वो लोग अपनी बातों को रखे, हम लोग क्या भाषण देंगे। देखिए, हमारे बीच प्रशांत किशोर जी भी आ चुके हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या बांकीपुर की जनता बदलाव की ओर देख रही है सर? देख रही है, क्या बोलेंगे सर? ठीक है, बात नहीं करना चाह रहे हैं वो, बात नहीं करना चाह रहे हैं। अभी हो सकता है कि अभी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। गिरेगा यहाँ तो। ये देखिए, नाला की बदहाली का आपको मंजर दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कोई घेराव नहीं है यहाँ पर, बच्चे गिर सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं क्या बदहाली का मंजर है ये। और इसी बीच आगमन हो चुका है प्रशांत किशोर जी का। देख सकते हैं जो उनके कार्यकर्ता है वो लगातार अभिवादन दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर जी देख सकते हैं। और ये बांकीपुर की वार्ड नंबर 22 की जनता देख सकते हैं। क्या जी खुश हैं? हम पूरा खुश है। क्या लगता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। खा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? खा जाएंगे, बांकीपुर का जनता एकदम तैयार है। मारेंगे। क्या बोल रहे हैं? राशन कार्ड में नाम कर जाएगा सबके, क्या करें हम बोलिए। एक तल्ला मकान लगता है वापस राशन कार्ड पे नाम जुड़वा देंगे, मार के भगा देंगे, वहाँ जाएंगे तो गाड़ी जुड़वा देंगे। आवाज उठाएंगे। इनसे सरकार को कोई नहीं होगा, लेकिन ये अकेला बीजेपी को मौका देंगे ना। 40 विधायक गली गली घूम रहे हैं। पहले ये वो घूमते थे, अब विधायक हो गए, मंत्री हो गए, 10 मंत्री बच्चे अकेले काफी लड़ रहे हैं। बताइए, घूम रहे हैं। अब पुलिस को दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं बेटा, पुलिस को घुमा के डरा रहे हैं भी गली में ना। पहले कहा डरा रहे हैं, तब क्या हुआ? पुलिस को देखे ऐसा जाता तो क्या खुलेगा उसको। देखिए गली में घूमते हैं। ये सब उठाना, चिल्ला नहीं चिल्लाइए। जिंदाबाद। बीजेपी की सरकार है, नाला अभी तक ढकाया नहीं है। 40 साल में क्या कर रहा है बीजेपी? कुछ कर रहा है 40 साल में, आज तक लेकर नाला नहीं ढकाया है। 40 साल में भी बीजेपी पहिया बांटा में बीजेपी है कि वोट मिले। जब वोट का समय आता है तो पैसा बांटता है, तो वोट मिले। आज नाला बच्चा लोग गिर जाता है, करता है। कहाँ बीजेपी? बहुत गंदा मांगता है, इतना गंदा मांगता है। देखिए, ये नालों की बात कर रहे हैं, बदहाली का मंजर देखिए। ये जो नाला है इसमें कोई भी कार्य, इसको ढकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था इसको नहीं की गई है ताकि जो घर अगल बगल बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों के घर बन जाएंगे, है कि नहीं? बीमारी का घर तो है ही। क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव जरूरी है, समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। वोट देगा बांकीपुर की जनता? क्यों नहीं देगा? बदलाव ही जरूरी है। जो ऐसा भाषा स्टेटमेंट देते हैं कि कुत्ता बिल्ली को टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा, ये क्या मतलब है? यहाँ का पब्लिक बुर्बक है क्या? परीक्षा भी लीक हो रहा है, जो भी परीक्षा हो रहा है सब लीक हो जा रहा है। नौजवान सब लाठी खा रहा है दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? कांग्रेस के राहुल गांधी को भी उठा के लेके जा रहा है प्रशासन। क्या क्या कर रहा है? विपक्ष इतना मजबूत हो गया, सारा जगह से सीट मिल रहा है। 12 साल की लड़की को पटक के मारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आए हैं और मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। अभी 7 दिन के बाद बांकीपुर में उपचुनाव है, आपको वोट देने का अवसर है। ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार भी अभी उपचुनाव क्यों हो रहा है? ये आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर भेजा है। ये अवसर भेजा है, अगर आप 7 दिन के बाद जो वोट करेंगे, अगर एक बार जीवन में समझ कर वोट कर दें तो सिर्फ आपका और बांकीपुर का दशा नहीं सुधरेगा,
बल्कि पूरे बिहार की दशा सुधर सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। हम यहाँ आ रहे थे तो लोग बोले कि भैया यहाँ नाला की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। तो जो लोग चुनाव में आता है वोट मांगने, आप कोई पहला बार भाषण नहीं सुन रहे, जीवन भर से नेता लोग का भाषण सुन रहे हैं। जो आता है वो और उसका कार्यकर्ता यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। ये सुनते सुनते आपका जीवन बीत गया, सबको सब पर दाव लगाकर देख लिए। आप कभी जाति देखकर वोट दिए, कभी हिंदू बनकर वोट दिए, कभी लालू जी को जिताए, फिर 20 वर्ष नीतीश कुमार को बैठाए, लेकिन आपका जीवन न सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर को जिताइए तो ये आपका आवाज बनेंगे, आपको आपका जीवन सुधारेंगे। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई आपको नहीं सुधार सकता। नाला का गंध देखिए, हम आकर नाला पर क्या चर्चा करेंगे। आप और आपके बच्चे तो यहां जी रहे हैं। 5 बरस जो लोग नरक की दशा में जी रहा है, गरीबी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है, 10-15 हजार के लिए आपके लड़के, आपके पति, आपका बेटा, भाई बाहर जाता है कमाने। इतना कष्ट में जीने के बाद जब 5 बरस के बाद जब चुनाव आता है तो लोग फिर वही गलती करता है। कोई जात पर वोट दे दिया, जात से बचा तो हिंदू बनकर दे दिया, दोनों से बचा तो कहता है लालू के डर से भाजपा, अब भाजपा के डर से लालू। कैसे सुधार होगा? अरे नाला पर वोट, नाला बनाने के लिए वोट दीजिएगा तब ना नाला बनेगा। ये बात आप समझिए। आपने मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाने के लिए वोट दिया तो अयोध्या में मंदिर बना कि नहीं बना? आपने 4-5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया तो बिहार में चाहे जितना परेशानी हो, घरे घरे बिजली आ गया। आपने सिलेंडर के लिए मोदी जी को वोट दिया तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1500, घरे घरे सिलेंडर बटा है। आपने लालू जी को वोट दिया कि लालू के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, तो लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं है, वह फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला। ये आपको क्यों बता रहे हैं? वोट जिस बात के लिए दीजिएगा वो काम थोड़ा कम या ज्यादा होगा ही होगा। आप वोट दे रहे हैं हिंदू बन के, आप वोट दे रहे हैं जात के नाम पर, आप वोट दे रहे हैं 10,000 रुपया के लिए, तो आपका सुधार कैसे होगा? आपने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। हम 3 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, लोगों ने कहा कि ना भैया बात आप बढ़िया बता रहे हैं। हमने एक ही चीज लोगों को हाथ जोड़ा कि मेरे भाई, एक बार आपने जीवन में जाति के लिए वोट दिया, धर्म के लिए वोट दिया, लालू, नीतीश, मोदी के लिए वोट दिया, एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। लेकिन लोग नहीं माना। फिर चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया लेके 1.5 करोड़ महिलाओं ने वोट अपना बेच दिया। आपको तो भी नहीं मिला। 10-10 हजार रुपया जैसे ही लक्ष्मी आई और सारा अकील गुम हो गया। तो 10,000 में तो जीवन न सुधरेगा। लोग 10,000 में वोट क्यों बेचे? क्यों बेचे आप समझिए। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। जिससे पूछिए वो कहता है हमारा एगो वोट से क्या होगा, एगो गरीब आदमी के वोट से क्या होगा। आपको वोट का कीमत नहीं पता है। आप दूध अगर बेचते हैं, आपको मालूम है दूध का कीमत है 50 रुपया, तो आप 50 रुपया का चीज 10 रुपया में नहीं बेचिएगा। अपने जात वाले को भी नहीं दीजिएगा।
लेकिन वोट आप मुफ्त में देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। तो किसी के लिए वोट का कीमत है नाला, किसी के लिए वोट का कीमत है 5 किलो का राशन, किसी के लिए वोट का कीमत है गली, किसी के लिए वोट का कीमत है 2 साड़ी, और कोई 10,000 लिया, कोई 5,000 लिया, कोई मुर्गा भात खा के ऐसा ही दे दिया। मेरे भाई पहले समझिए कि वोट का कीमत कितना है। आप एक वोट जो देते हैं, याद कर लीजिए, कोई नहीं बताता है, आप एक वोट देकर जिसको मुख्यमंत्री राजा बिहार का बनाए, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक बन गया। कितना? 3.5 लाख नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और इतना बड़ा तिजोरी का चाबी आदमी 10,000 रुपया में दे दिया, बोला हम तो बड़ा चालाक हैं, 10,000 रुपया मिला है। घर 2 महिला है, कहा 20,000 मिला है। अरे 10,000 में भी वोट बेचे तो एक दिन का 5 वर्ष में 10,000 मतलब एक दिन में 5.25 रुपया, 5.25 रुपया में 3.5 लाख करोड़ का तिजोरी का चाबी दे दिया। अब फिर कहता है कि हमरा तो गरीबी नहीं कम हो रहा है भैया, बड़ा परेशान है। अरे भाई 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। नहीं तो 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा, जीवन भर आप किसी को वोट दीजिए, सुधार नहीं हो सकता है। जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो कोई विधायक बन जाए, कोई नेता आ जाए, लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। यहाँ जो गरीब आदमी है उसको पढ़ने का कोई उपाय नहीं। हम यहाँ आए हैं, लोग कह रहा भैया नाला बनवा दीजिए, कोई नहीं कह रहा है कि भैया हमारे बच्चा का पढ़ाई का उपाय कर दीजिए। अरे भाई जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक इस गरीबी से आप निकलिएगा नहीं। हम यहाँ आए हैं, अब ये रास्ता बंद है, लोगों ने वोट देकर सरकार बना दिया, अब हाथ बंधा गया, अब तो 5 वर्ष के लिए वोट चला गया, मुंह कितना भी हाथ मसलिए कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऊपर वाले ने अभी एक अवसर आपको दे दिया, सिर्फ बांकीपुर के लिए नहीं, आपके पास अवसर है। अगर 30 तारीख को आप ठीक वोट दे दीजिएगा तो पूरे बिहार के लोगों का तकदीर आप बदल सकते हैं। अभी आप बताएंगे कैसे। आप 30 तारीख को एक बार जाइए और भाजपा को हराइए। इससे क्या होगा, जो अभी बिहार में भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, आप एक वोट दीजिएगा, भाजपा हारेगी और सम्राट चौधरी को हटाकर मोदी जी, अमित शाह किसी नया अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बना देंगे। भैया इस सम्राट चौधरी को काहे हटाना है? ये आदमी अनपढ़ है, 7वां फेल है, गलत कागज लगाता है, ये पता नहीं है कि कब इनका जन्म हुआ, कितना ये पढ़े हैं, क्या ये किए हैं। ये 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आए हैं, ऐसे आदमी को मोदी जी ने, भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया है। आप बताइए, कोई अपराधी अगर राज्य का मुखिया होगा तो आपके बाल बच्चे का भला नहीं हो सकता है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटा के कोई नया बढ़िया मुख्यमंत्री बने, तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप 30 तारीख को जाइए, भाजपा को हराइए। जैसे ही भाजपा हारेगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, लेकिन सम्राट चौधरी से कोई बेहतर आदमी बन जाएगा। तो आप जरा सोच के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर नया बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने? हाथ ना उठा रहे सब लोग तैयार है? देखिए, जब से सम्राट चौधरी आए हैं कि गरीब के झोपड़ा पर बुलडोजर चला रहा है, पेंशन बंद कर दिया, कितना गरीब लोगों का के बच्चा को गोली मार दिया गया इनकाउंटर के नाम पर, पेंशन बंद, राशन कार्ड से नाम काट दिया, कोई काम नहीं हो रहा है, खाली सुबह शाम अपराध का बात करता है, फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, यही काम है। एक बार भी आप नहीं सुने होंगे कि सम्राट चौधरी कह रहा है कि बिहार का बच्चा, आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे, फैक्ट्री कैसे लगेगा, खाली दिन रात अपराध और अपराधी का बात कर रहा है। तो इस आदमी को हटाना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराइए
अपने आप ये हट जाएंगे। दूसरी बात, आपके वोट से भाजपा 30-35 साल से यहां जीत रहा, इतना अहंकार हो गया है, कहता है हमको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई पूछा कि बांकीपुर में उपचुनाव है, इस बार क्या होगा, तो भाजपा का नेता बोला कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आप देखिए, आपके वोट से ये जीत के राजा बने हैं और आपके बारे में कह रहा है कि बांकीपुर का जनता इतना मूर्ख है, इतना अंधभक्त है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दीजिएगा। तो ये आत्मविश्वास नहीं है, ये भाजपा का अहंकार है। इतना अहंकार हो गया है कि जिस हनुमान जी को हम लोग पूजा करते हैं वो हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नचवा रहा है। आपके विधायक, आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो देखे हैं, नितिन नवीन अपने बैठ गया रथ पर, हनुमान जी को बैठा दिया रोड पर, उनको भाजपा का झंडा देके नचवा रहा है। किसी का बोलने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि यही लोग सरकार में है, बिहार में, देश में। तो यूपी के एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के संत ने कहा कि भाई ये रामलीला नहीं है, अगर किसी रैली में सड़क पर आप किसी भगवान का, हिंदू के भगवान को डांस करा रहे हैं, नचवा रहे हैं, तो नरक का द्वार आपका खोलेगा। तब हल्ला हुआ है, तो माफी मांग रहा। ये भाजपा को इतना अहंकार हो गया, इस अहंकार पर अंकुश लगाना है तो इस बार हम लोग को 30 तारीख को भाजपा को हराना है। हराइएगा तभी अहंकार पर अंकुश लगेगा। तीसरी बात, आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, मोदी को वोट आप नहीं दिए, आप वोट दिए मोदी के सांसद को। आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद, नाम मालूम है? देखिए, आधा आदमी को मालूम नहीं, सही जाके वोट दिया। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपका सांसद कौन है। आप ही के वोट से मोदी बने प्रधानमंत्री, जिसको वोट दिया उसका नाम तक आपको नहीं मालूम है। इसीलिए पहले बोले हैं भाई कोई नहीं सुधार सकता है, आप सुधरिए नहीं सकते। अरे मालूम नहीं है कि किसको वोट दिए, अजा कैसे ही बटन दबा दिया, लाखों रुपया का वोट बिना नाम जाने जाके वोट दे दिया। एनडीए को जाने दो कितनो खराब है, तो लालू के राज से तो ठीक है, इसी को देते हैं, इसीलिए आपका काम नहीं करता। और रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है, इस राज्य में 202 विधायक है एनडीए का, आपके वोट से जीत कर आया है। इस राज्य में 30 से ज्यादा सांसद है, कोई काम नहीं कर रहा, सब बैठा हुआ है। जब चुनाव होगा जाति धर्म पर वोट मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अगर 30 तारीख को आप भाजपा को हरा दें तो आपके वोट से खाली बांकीपुर नहीं सुधरेगा। ये 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक पैसा ही सही लेकिन सब काम करना शुरू करेगा, क्योंकि तो उसको पता चल जाएगा कि जब जनता ने बांकीपुर में भाजपा का किला ढा दिया तो किसी का विधानसभा लोकसभा सुरक्षित नहीं है। ये आपके वोट से इनके मन में डर पैदा होगा। तो जो लोग बिहार में सम्राट चौधरी के जगह किसी बढ़िया आदमी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसको 30 तारीख को भाजपा को जाकर हराना है। जो लोग भी भाजपा के राजनीतिक अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, उनको 30 तारीख को भाजपा को बांकीपुर में हराना है। और जो लोग चाहते हैं कि बिहार के सारे विधायक सांसद अपने अपने लोगों के लिए काम करें, उनके मन में हारने का डर पैदा हो, उनको 30 तारीख को जाकर भाजपा को हराना है। ये अगर आप कीजिएगा तभी सुधार होगा। अभी आप देख रहे हैं गली गली नेता सब घूम रहा, जो मंत्री कभी शकल नहीं दिखाया, आके दीदी भैया चाची चाचा हाथ जोड़ रहे हैं। काहे? अरे वोट के बाद जो होगा सो छोड़िए, वोट के पहले ही अभी सब मजा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मजा। तो अभी बताते, अभी 5-7 दिन और मजा आएगा, पैसा भी मिलेगा। हम पिछला बार नवंबर में 2 बरस मेहनत किए तो और कुछ हुआ चाहे नहीं, हम मुखिया भी नहीं हैं, लेकिन 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मिल गया। जितना माँ बहन लोग है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का, उसका पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 1100 हो गया। ये जनता की ताकत है। अभी देखिए
अभी आपका पेंशन 4 महीना से बंद था, 5-7 दिन पहले पेंशन आया है ना। देखिए चाची कह रही हूँ आया है। अभी ये हमारी ताकत नहीं है, जनता का ताकत है। आपके हाथ में विकल्प रहेगा तो जो जीतेगा वो भी काम करेगा, जो हारेगा वो भी आएगा, और जिसको आगे चुनाव लड़ना है वो भी आएगा, सब आएगा आपके घर। ना बंधुआ मजदूर बन के लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहिएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज से ये आग्रह है, 30 तारीख को जाइए, भाजपा को हराइए, और भाजपा को हराने के लिए सबको स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। इधर आइए ना। तब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक सुधार नहीं होगा। भाई तो आपको हम एक वादा करके जा रहे हैं, नाला वाला तो बन ही जाएगा, एक बढ़िया वादा करके जा रहे हैं। अगर हम यहाँ जीत गए आपके आशीर्वाद से, तो साल भर के अंदर जितना गरीब आदमी है जिसका बाल बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वहां पढ़ाता नहीं है, खिचड़ी खिला के भेज दे रहा, तो साल भर के अंदर आपके लिए ये व्यवस्था कर देंगे कि अगर आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरा तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसके फीस का जुगाड़ सरकार से हम आपको करा कर देंगे। अगर आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते, हम साड़ी नाली गली का बात ना करते, वो तो आपका हक है, वो तो मिलवे करेगा, वो मिलेगा ही। 4 किलो नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा। किसी का हिम्मत है 1 महीना में हो जाएगा, लेकिन साल भर में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था जरूर सुधार देंगे। अगर सरकारी स्कूल नहीं सुधरा तो आप अपने मन से अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चा का नाम करवाइए, उसका फीस सरकार से भरवा कर आपको देंगे। अगर ये चाहिए तो इस बार स्कूल का बस्ता पर बटन दबाना है। स्कूल का बस्ता कितना नंबर पर है? जोर से बोलिए, कितना नंबर पर है? 9 नंबर का है। दशहरा बनाते हैं हम लोग, उसमें सबसे पवित्र दिन कौन सा है? नवमी। तो नवमी के दिन सबसे ज्यादा माता का सबसे पवित्र दिन है, इसीलिए हम 9 नंबर नहीं लाए हैं, ऊपर से ही 9 नंबर मिला है। अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो 9 नंबर पर माता का नाम लेकर स्कूल का बस्ता पर बटन दबाइए, और कमल को एक बार मुरझाने दीजिए। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो ये आपको कर दिया है, देखिए कीचड़, इसमें आप जी रहे हैं, इसमें जो कमल आप खिला रहे हैं, इस पर मोदी जी राजा बनकर घूम रहे हैं। इसलिए इस बार कीचड़ को साफ कीजिए, अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, नाली गली से 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका आधा से ज्यादा जीवन बीत गया, अब ये बदलने वाला नहीं है, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपका बाल बच्चा को वो कष्ट नहीं होगा जो आपको हुआ है। तो एक बार उठिए, जाति धर्म नाली गली नेता के आह्वान से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। एक अंतिम बात, अगला 7 दिन में हम आपको बोले नवंबर में 10-10 हजार रुपया मिला है, आपको नहीं मिला, अब आपका बारी है, अब आपको मिलना चाहिए, अभी मिलेगा, अभी अरे मिलेगा, सुनिए ना, देखिएगा कैसे मिलेगा। 10 हजार नहीं, ज्यादा मिलेगा। अभी पैसा बंटने वाला है, मुर्गा भात खाने का उपाय है। जितना युवा साथी है सब अपना अपना मोटरसाइकिल में फ्री में तेल भरवाइए। अभी नेता लोग अपना बोरा खोला हुआ है, जितना लूट के ले गया है उसमें से पैसा लाकर बांटेगा। पैसा लेना है, लोग गरीब आदमी सीधा यहाँ इतना है, कहता है भैया पैसा ले लिए तो वोट इसी को न देंगे। अरे नहीं, ये पैसा तो आप ही का है, ये अपना गेहूं बेच के पैसा नहीं लाया है, आपका और आपके बच्चों का पैसा जो लूट के ले गया करोड़ों रुपया, उसी में से 5 हजार 10 हजार 20 हजार रुपया लाकर बांटेगा। पैसा ले लेना है, लेकिन वोट के दिन जैसे ही वोट लेके 5 साल आपको ठगता है, वैसे आप पैसा लेकर वोट के दिन इनको एक बार ठगिए, अपने आप इनका कहानी लग जाएगा। जिन लोगों ने आपके बच्चों के साथ नाइंसाफी किया है उसको पूरा हिसाब होना चाहिए। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी लोग सोच रहे ना कैसे करेंगे, इसीलिए मैं दुर्दशा में जी रहे हैं।
नेता लोग आता है कहता है सब काम ही आपका कर देंगे, लीजिए ना वोट। आज जैसे ही वोट दिए तो फिर गायब हुआ। तो इस बार जैसे ही पैसा देगा कहिए हाँ देंगे वोट, दीजिए पहले पैसा दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए 30 तारीख को एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जुगाड़ कीजिए। और कुछ ये जो इलाका है कि कल पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा। एक बार उसके लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। जो लोग जोर से देखिए, नेता सब इतना खून चूस लिया है, माता जी बैठ जाइए, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इस इलाका से निश्चिंत हो जाए ना, सब बस्ता पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कमल को खत्म कीजिएगा यहाँ से कि नहीं कीजिएगा। आप कमल को यहाँ खत्म कीजिए, कीचड़ का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए, कीचड़ अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं, अगर कमल को खिलाइएगा तो फिर कीचड़ में ही रहना पड़ेगा। कीचड़ को आप कमल को बुताइए, कीचड़ साफ हो जाएगा। आपके भाई आपके बेटे पर भरोसा रखिए, आपके बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था साल भर लगेगा, लेकिन वो करके आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी का अभी संबोधन खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि बसपा पर ही वोट जाएगा। सबसे बड़ी बात हो, इस क्षेत्र का जो सांसद है पटना साहिब का, ठीक है, उनको पहचानता नहीं है। वोट मांगने के दिन क्या बोलते हैं जानते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ना है, इसीलिए रविशंकर को वोट दो। कभी चेहरा नहीं दिखाता है। कम से कम अगर बोलने वाला कोई आदमी रहा, जनता मोदी जी के नाम पे वोट, हम बस मोदी के नाम पर वोट। रविशंकर क्या क्या कुछ पहचानता है रविशंकर को? अभी जो हालत कोई नहीं बिहार में पहचानता स्टूडेंट का हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बिहार में हम लोग गए थे, आज हम गए थे प्रोटेस्ट में, एकदम बताइए आंसू वाला गैस भेज दिया, एकदम पूरा मैदान गए थे सर, वीडियो दिखा दे रहे हैं सर, ठीक है, आंसू वाला गैस भेज दिया, एकदम पूरा आंख जल रहा था, आंख जल रहा था, पर पूरा शरीर जल रहा था, पानी का कैनन भी मार रहा है, वहाँ से भागना पड़ा। क्या करेगा आदमी सर? हाँ, सरकार उनका है, जो मन वो करते हैं। कि भाजपा डर गई इस चुनाव में। नहीं, बात ये नहीं करनी, स्टूडेंट से डरे या नहीं डरे, कहने का मतलब है कि बात करने में क्या दिक्कत था? 40 को प्रधान जी से बात करने में क्या दिक्कत था? हाँ, अगर आके बात कर लेते तो इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। ही तय होनी चाहिए। जब आप तो कम से कम बात करनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, यूट्यूब पर बोले, मैसेज बोले, इंस्टाग्राम पे बोले, कहीं से बोले। आज हम लोग जो मतलब टीवी चैनल है वो हम लोग इंस्टाग्राम पर देख पा रहे हैं, टीवी पर देखने का हिम्मत तो नहीं है, क्या देखेगा? प्रशांत जी आके इतना बड़ा नैरेटिव सर ऐसे बनाया जा रहा है कि जैसे दिखाया जा रहा है वो है ही नहीं। गाड़ी फूट गया उसको दिखा रहे हैं, लेकिन गाड़ी कौन फोड़ा उसको वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पर दिख रहा है सारे वीडियो। प्री प्लान था, पहले से प्लान था सर, समझे? प्रशांत जी आके इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, क्या लगता है ये काम करेंगे कि बाकी लोगों की तरह? हमको तो ये लगता है कि सुधार करेंगे, और नहीं सुधार करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, कंपटीशन जरूर उठाएंगे, जनता की आवाज के सदन तक जरूर उठाएंगे, ये जनता का विश्वास है। कंपटीशन बढ़ेगा ना। आज हम उनको 20 साल से टाइम दे रहे हैं ना, आज इनको एक बार मौका जरूर देंगे तो मौका से पता चलेगा ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब देंगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा? जैसे अब ये बताइए, रातों रात जहाँ पे पैसा मिल जाए, बट जाए, बहुत सारी चीजें है सर, अब क्या बताया जाए? में खेला हो जा रहा है, खेला कब हो सकता है सर? क्या जी सही? अरे नहीं, भाग नहीं रहे सब, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हाथ वाला कहीं ना कहीं बात सही है। सही बात है। अब लोग देखिए, लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब चेंज होना चाहिए, काफी साल बीत गए हैं। अब सड़क देख लीजिए, बोइंग रोड का वीआईपी एरिया आनंदपुरी कॉलोनी है, जगह जगह पर गड्ढे भरे, वीआईपी कॉलोनी में गड्ढे हैं, सड़क टूटा फूटा हुआ है, कुछ सुधार नहीं है। सुधार के नाम पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कुछ नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन इस बार विश्वास है, प्रशांत किशोर आए हैं तो बदलाव जरूर आएगा, और हम लोग उन लोगों के साथ हैं, इस बार खड़े हुए हैं। आप बड़ा ध्यान से सबको सुन रहे हैं, कुछ बोलेंगे? कुछ बोले का 29 तारीख को वोट पड़ेगा, फिर अपना वोट गिन लीजिए, चेक करा रहा। वोट देंगे ना? वोट देंगे कि दिलवावेंगे? 14 को हमारा बेटा बेटी यहाँ है। अरे 14 को अभी गए थे ना बेचारे, टीम में ठीक है। 42 वोट है हमारा अपना, बेटा बेटी सब यही है, इनको वोट यही है। आधार कार्ड हमारा है, वोटर कार्ड हमारा। प्रशांत जी को वोट देंगे? कहे के बात है, जन स्वराज के वोटे है, जन मैंने
इस बार उन्हीं को हवा ही है। मौका दे रही है, हाँ, मौका तो इस बार मिलेगा उनको। बदलाव की उम्मीद है। हाँ। देखिए यहाँ पर एक सज्जन भी है, काफी समय से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं काहे कैमरा आते थोड़ा लजा जा रहे थे। अब थोड़ा नहीं जाता, कैमरा का जमाना ना ही नहीं है। नॉर्मल बात है। नॉर्मल नहीं, एक बदलाव चाहिए, लोग बदलाव देने चाह रहे हैं। हाँ, सब अच्छा, सबको 20 बरस 35 बरस सबको रखा गया, तो एक नया चेहरा को देने में क्या है? एक सीट से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक सीट चुनाव इससे न सरकार बन रहा है न सरकार बिगड़ रहा है, लेकिन भाजपा की इज्जत दांव पर लगा हुआ है। जनता कह रही है कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनेंगे विधानसभा। सही बोल रहा है, एक नया चेहरा है तो जो आवाज बनेंगे ही बनेंगे, चाहे विपक्ष में बैठेंगे फिर भी नया चेहरा रहेगा। तो जितना नहीं, जिताना ही पड़ेगा, इनको जिताना ही पड़ेगा, जितना नहीं जिताना ही पड़ेगा। समझ, बिना जिताए देख रहे हैं कीचड़ वाला एकदम, देख लीजिए, यहाँ से मच्छर नहीं जाएगा, यहाँ से डेंगू नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसा सूरत हाल है वार्ड नंबर 22 में, देख सकते हैं, राजापुर नाला बोलते हैं ना जिसको। यहाँ से डेंगू नहीं जाएगा। बीजेपी के कोई नेता ही न बोले थे कि हम तो कुत्ता बिलाई को खड़ा कर देंगे। ये बोलने का है स्टेटमेंट, ये बोलने का है कुत्ता बिलाई को। तब कुत्ता बिलाई कौन है? पब्लिक है। कुत्ता बिलाई पब्लिक है ना, हो गया, यानी जीत गए तो कुत्ता बिलाई को मतलब कुत्ता को खड़ा कर देता। पब्लिक बुर्बक है जो उनको वोट देखे, एगो नए चेहरे को कुत्ता बिलाई के जगह दे दे। तो वही ये तमाम बातें आपने सुनी, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा बांकीपुर चुनाव को लेकर भी। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रितेश, आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।